दोस्तों वेलकम बैक टू स्टॉक फ्लो। आज है 16 सितंबर 2025। कल जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए थे, मैंने कुछ 250 स्टॉक में से इंट्राडे के लिए कुछ 8 या 9 स्टॉक सिलेक्ट किए थे। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा था, क्या मेरा एंट्री सही था, क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसका हम लोग पूरा डिटेलिंग में आज डिस्कस करने वाले हैं। और क्या आप लोग भी इसी तरह से स्टॉक सिलेक्ट करके ट्रेड करना चाहते हो तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। आज हम लोग टोटली डिटेल में फिर से एक बार बात करने वाले हैं, जिससे आपको भी आइडिया आएगा और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट जो मैंने सिलेक्ट किया था, तो मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि मैं स्टॉक का मेरे पास डेटा कितना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक मिल जाएंगे, निफ्टी के 200 स्टॉक मिल जाएंगे। मैं जनरली 250 स्टॉक में ही मेरे स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ। निफ्टी 500 में मैं रेयरली जाता हूँ। जब अगर मुझे इसमें नहीं मिलता है कोई स्टॉक, तभी जाके मैं निफ्टी 500 में जाता हूँ। तो हम लोग बात कर लेंगे फर्स्ट जो था ट्रेंड का जो स्टॉक था, उसकी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि मैंने इसका जो एंट्री पॉइंट किस तरीके से डिस्कस किया था और स्टॉप लॉस पॉइंट में किस तरीके से प्लान करने वाला था। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट डेली चार्ट के अंदर आ जाएंगे। मैं सारे स्टॉक डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपको अच्छा खासा एक नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डेली डिमांड जोन यहाँ पे प्रेजेंट था, जिसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जोन मार्क किया। अब डिमांड जोन में कैसे मार्क करता हूँ मैं आपको इस स्टॉक में बता दूंगा। उसके बाद थोड़ा हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक ड्रॉप कैंडल है, उसके बाद में 4 ये छोटे कैंडल दिख रहे हैं, जिसको हम लोग बेस कैंडल बोलते हैं। उसके बाद एक रैली है अगेन। तो ये हमारा रैली कैंडल हो गया, जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि ये डिमांड जोन है। इसके लिए मैंने यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम में डेली डिमांड जोन ड्रॉ किया था। और इसी के साथ में सेम मिट्टीस ऊपर के साइड में सप्लाई जोन है, डेली सप्लाई जोन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक रैली कैंडल है, उसके बाद 2 बेस कैंडल है, अगेन यहाँ पे ड्रॉप कैंडल है बड़ा सा। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि यहाँ पे प्राइस सेल होने वाला है, यानी मीन्स कि यहाँ पे एरिया होता है कि यहाँ पे प्राइस सेल हो सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया कि आपको यहाँ पे पूरा डिटेलिंग में पता चले। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ तो यहाँ पे 30 मिनट में मुझे एक डिमांड जोन प्रेजेंट मिला था, जहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करने वाला था, लेकिन यहाँ पे मुझे एंट्री नहीं मिला था। लेकिन ये सीखने वाली चीज़ है, जिससे आपको लर्निंग मिल सकती है और आपका जो एक्यूरेसी वो बढ़ सकता है अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन फॉर इंट्राडे स्टॉक्स। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर मैंने जोन कैसे ड्रॉ किया था। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 30 मिनट के अंदर, तो यहाँ पे एक ड्रॉप कैंडल था मेरे पास में, यहाँ पे सिंगल बेस कैंडल था और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल था। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, अच्छा खासा क्लोजिंग है, उसके बाद फॉलो थ्रू भी अच्छा था। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ जनरली एंट्री कहाँ बनता है, तो ये जो प्राइस जोन का जो फर्स्ट मिनट आपको प्राइस दिख रहा होगा यहाँ पे 5132, यहाँ पे एंट्री बनता है। लेकिन मैं थोड़ा डीप एंट्री प्लान करता हूँ और मैं थोड़ा क्वान्टिटी प्लस कर लेता हूँ, ताकि मेरा स्टॉप लॉस सेम रहेगा लेकिन मेरा टारगेट बढ़ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं डीप प्लानिंग करता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये ब्लू लाइन दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको प्राइस दिखेगा 5110.50 का। तो ये मेरा एंट्री पॉइंट रहता है और स्टॉप लॉस मेरा ये वाला है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5096.50 का। और यहाँ पे मेरा क्वांटिटी है 38। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस ने मेरे को एंट्री नहीं दिया। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से एंट्री ले सकता था, लेकिन मैं डीपर एंट्री प्लान करता तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ हमेशा ही हर एक स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पर एंट्री नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस का मूवमेंट कैसा है। यहाँ पे प्राइस आ रहा है, फिर प्राइस सेल कर रहा है, फिर यहाँ से प्राइस एक बाइंग मूवमेंट दे रहा है। तो आज तो उसने टारगेट नहीं दिया, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। कल के लिए मैं डिफाइन करूँगा, आज जैसे कि मेरा सेशन पता है वीडियो को, उसके बाद मैं डिफाइन करूँगा ये नया जोन कुछ काम का है कि नहीं, वो मैं प्लान करके ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले स्टॉप लॉस मेरा एश्योर करता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस मुझे कहाँ रखना है। ठीक है, और मेरा टारगेट भी मेरा डिसाइडेड रहता है, जहाँ पर मैं पार्शियली क्वांटिटी बुक करता हूँ। ध्यान रखना, मैं हमेशा पार्शियली क्वांटिटी बुक करता हूँ। जो मैं डीपर एंट्री जो प्लान करता हूँ ना, उसका मेन रीज़न ये है कि मैं पार्शियल क्वांटिटी बुक करता हूँ। उसके बाद में जो मेरा टारगेट है वो अराउंड मेरा 1:5। अगर मेरा फुल टारगेट मिलता है तो मुझे 1:5.5 टारगेट मिलता है। अगर मेरा हाफ क्वांटिटी बुक होता है तो मैं एटलीस्ट 1:2 लेके नियर बाय लेके ही निकलता हूँ। ये रीज़न होता है कि इस तरीके से ट्रेंड प्लान करने का। ठीक है, सेकेंड स्टॉक की हम लोग बात करते हैं, तो ये है वेदांता। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ सीखने वाली है कि यहाँ पे सप्लाई जोन था, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अगर मैं डेली चार्ट की बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट ड्रॉप कैंडल है, 3 बेस है, फिर एक स्ट्रॉन्ग ड्रॉप कैंडल है। तो यहाँ पे सप्लाई जोन तो मुझे मिल चुका था। उसके बाद में मैंने 25 मिनट का सप्लाई जोन यहाँ पे ड्रॉ किया था, जहाँ पे प्राइस आया, मेरा एंट्री भी बना कुछ 457.75 रुपये पैसे के आसपास।
जहाँ पे मेरा 366 क्वांटिटी था, लेकिन यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसलिए बोलता हूँ स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो ये लॉस ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अगर आप यहाँ देखो 366 क्वांटिटी है, अगर यहाँ से ₹2 भी प्लस होगा ना तो आपका कुछ 700 के ऊपर प्लस लॉस बढ़ जाएगा। इसके लिए बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो, ₹2 भी बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि हम लोग स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो क्वांटिटी उस हिसाब से डिसाइड होता है। इसके लिए बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस इजीली इसको मार्केट को दे देंगे, फिर उसके हम लोग फाइट करने नहीं बैठेंगे। हम लोग दूसरा दिन है हमारे पास, हम लोग वहाँ पे कुछ काम कर लेंगे। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, आप समझो अगर आपका एक टारगेट हिट होगा तो आपको 5.5 का मीन्स के 5 गुना प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आपके 5 ट्रेड तो ऑलरेडी वहाँ पे सेफ हो जाता है। अगर आपके 5 SLP लगेंगे तो आपके 5 ट्रेड तो सेफ ही है। इसके लिए बोल रहा हूँ मेरा टारगेट इसके लिए बड़ा होता है। सेकंड में बात करूँगा यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर की। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ 5 मिनट में डिमांड जोन था इस जगह पे। थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे चार्ट। इसका मोमेंटम देखना आप कैसा काम किया इसने। यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं बनाया था क्योंकि मेरा एंट्री पॉइंट पे मिला नहीं था डीप बाइंग में। इसके लिए देखो यहाँ पे ड्रॉप कैंडल है, फिर ये छोटे छोटे कैंडल है 1 2 3 4 और 5 और एक रैली कैंडल। उसके बाद फॉलो थ्रू देखो, तो ये एक डिमांड जोन था कि यहाँ पे बाइंग क्वांटिटी आया था, तो यहाँ से बाइंग पॉसिबल हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग ये प्लान किया गया था। आप देखो यहाँ पर जैसे ही इसने इस जोन को छुआ, प्राइस ने रिएक्ट किया ऊपर जाने के लिए, लेकिन प्राइस अगेन नीचे आया, प्राइस वापस इस जोन में आया, प्राइस ने वापस मोमेंटम दिया। तो आप देखो टारगेट के थोड़ा सा ही बाकी रह गया ये, ठीक है, थोड़ा सा बाकी रह गया, लेकिन इस जगह पे नहीं आया जहाँ पे मैं बाइंग करता हूँ। 40% डाउन की बात कर रहा हूँ, जो 2570.30 का प्राइस था, यहाँ पे नहीं आया तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ही नहीं किया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। तो यहाँ पे बजाज ऑटो की बात कर लेते हैं। इस जगह पे सेम इट इज़, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम था इस जगह पे, ठीक है। अभी डेली का हम देख लेते हैं कैसा था। देखो स्ट्रॉन्ग रैली था, फिर 1 2 3 4। अब ये बेस कैंडल क्यों है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है, ध्यान रखना। ये एक ड्रॉप कैंडल नहीं है, ये यहाँ पे प्राइस का गैप अप ओपनिंग है, उसके बाद में क्लोजिंग यहाँ पे। तो हम लोग इसका बॉडी अगर मेजर करेंगे तो इस कैंडल से स्टार्ट करेंगे तो इसका क्लोजिंग यहाँ पे है, तो ये वीक हो गया, ठीक है। इसको वीक कंसिडर करता हूँ मैं अपने सेटअप के अंदर, इसलिए मेरे लिए रैली कैंडल सॉरी ड्रॉप कैंडल नहीं है ये। उसके बाद में एक रैली दिया इसने, तो ये मेरे लिए डिमांड जोन हो गया। एक्चुअली डिमांड जोन में यहाँ तक ड्रॉ कर सकता था, लेकिन डिमांड जोन ड्रॉ करने के टोटल 3 तरीके हैं। सेम इट इज सप्लाई जोन को ड्रॉ करने के लिए टोटल 3 तरीके। वो आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि आपको किस तरीके का सूटेबल है। वो आपके अकॉर्डिंग जाएगा, ना कि मेरे अकॉर्डिंग। मैं आपको सेटअप सिखा सकता हूँ, लेकिन आप उसमें जब अपना खुद का एनालिसिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपका स्ट्रेटेजी मेरे से अलग ही होगा। अगर आप सेम कॉपी करेंगे तो मेरा थिंकिंग अलग है, आपका थिंकिंग अलग हो सकता है। मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। वो हम लोग डिस्कस में करेंगे आगे जाके कि किस तरीके से प्लान करना है। उसके लिए कमेंट कर देना, तो मैं आपको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा किस तरीके से 3 तरीके से प्लान किया जाता है। उसके लिए आपको लेकिन कमेंट करना पड़ेगा। और ये हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं 25 मिनट के अंदर। 25 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे हम लोग आएंगे, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे डिमांड जोन कहाँ पर। अगर आपको दिख रहा है तो आप लोग खुद भी ये कमेंट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे डिमांड जोन ये वाला मुझे दिखा है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा रेड कैंडल है, ड्रॉप है, 2 बेस है, 3 4 5 बेस है, फिर एक रैली है, ठीक है। और यहाँ पे एक फॉलो थ्रू भी है इस जगह पे। यहाँ पे अगर आप इसको ड्रॉप और ये दो को भी बेस कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मुझे ये स्ट्रॉन्ग लगा तो मैंने इसको कंसिडर किया है। मैंने क्या बोला, आप अपनी थिंकिंग से डिसाइड कर सकते हो, तो आपको एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बाइंग था, तो प्राइस ने रिएक्ट इसके आने से पहले रिएक्ट किया है, इसलिए यहाँ पे एंट्री नहीं मिला, तो इसको भी मैंने छोड़ दिया। ज़रूरी नहीं है कि हमको एंट्री उसी टाइम ले ही लेना है। देखो अगर आपका डिसीजन पक्का है कि आपको यहाँ पे आपके प्राइस पॉइंट पे एंट्री लेना है, तो ही जाके आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। बाकी ऐसे जोन्स बहुत सारे बनेंगे, आपको बहुत लालच भी आएगा कि यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ। कुछ लोग वहाँ पे एक्यूरेसी भी दिखाएंगे, लेकिन अगर आप अपने सेटअप से चूके तो आपका स्टॉप लॉस वहाँ पर बड़ा हिट हो सकता है। स्टॉप लॉस काटना भी सीखना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड लेने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको सीखना है स्टॉप लॉस कैसे काटना है हमको। अगर वो आप सीखोगे तभी जाके आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। हम लोग आगे एक और स्टॉक की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे हिंडाल्को। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग इधर आ जाते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ वीकली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। अभी आप देखो सप्लाई जोन कितना ब्यूटीफुल है इस जगह पे, आपको खुद आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे एक बड़ा रैली कैंडल है, 3 बेस कैंडल है, फिर एक ड्रॉप कैंडल है,
दिख रहा है, तो कितना पावरफुल सप्लाई जोन है। अभी आप देखो यहाँ पे जब भी प्राइस आया, प्राइस ने फॉल डाउन किया है, अगेन प्राइस आया, प्राइस ने फॉल डाउन किया, अगेन यहाँ पे प्राइस आया, प्राइस ने थोड़ा फॉल डाउन किया। इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जोन बनाया था, 25 मिनट का मुझे जोन मिला था, मैंने नहीं बनाया था, मुझे मार्केट में दिखा था। एक बात ध्यान रखना, मैं कुछ अपने दिमाग से नहीं करता, जो मुझे मार्केट दिखा था उसको ही मैं प्लान करता हूँ इस जगह पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप था, एक बेस था और एक ड्रॉप था। सप्लाई जोन मिल गया मुझे यहाँ पे। मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग मैंने एंट्री पॉइंट का बना लिया, जो डीपली एंट्री प्लान करता हूँ। प्राइस नहीं आया, ट्रेड नहीं मिला, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे। मैं आपको बताऊँगा मैंने कौन सा स्टॉक में ट्रेड किया था और मेरा आज का ट्रेड क्या है। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको सब कुछ मैं सिखाऊँगा यहाँ पे। टोटली फ्री है, उसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई पेड कोर्स है, सब कुछ फ्री में दूंगा जब तक मेरे से बनेगा तब तक। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखो। अभी जैसे कि यहाँ बात करते हैं डेली का डिमांड जोन है। डेली का डिमांड जोन किस तरीके से मिला, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। मैं आपको पहले यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ चार्ट। तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक रैली है, एक बेस है, फिर एक रैली है। तो क्या डिमांड जोन हो गया, इसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ड्रॉप, 2 बेस, अगेन रैली, ये डिमांड जोन हमको मिल गया है डेली टाइम फ्रेम में। अभी हम लोग कहाँ से हटा देंगे, ड्राइंग वापस ला देंगे हमारे यहाँ पे। अभी हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। टाइम फ्रेम मैं कैसे सिलेक्ट करता हूँ, मैं वो आपको वो भी सिखा दूंगा आने वाले वीडियोस के अंदर, उससे अब आप चिंता मत करना। जैसे कि आज 16 तारीख था, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ड्रॉप दिख रहा है आपको, ये 3 बेस कैंडल है, ये रैली कैंडल है। डिमांड जोन मिल गया। प्राइस को थोड़े के लिए एंट्री नहीं दिया, लेकिन प्राइस यहाँ से बाइंग मोमेंटम दिखाया, तो यहाँ तक ही आया। प्राइस ने टारगेट नहीं दिया। तो कभी कभी होता है, कभी कभी आपका कुछ 30-40 सेकंड में भी टारगेट आ जाता है, और कभी कभी आपको 15-20 मिनट भी वेट करना पड़ता है, कुछ 2-2 घंटा ही वेट करना पड़ता है। ट्रेडिंग इतना ईजी नहीं है जो आप लोग यूट्यूब में देखते हो, कोई एंट्री लिया, पंच आउट किया और आपने ट्रेड ले लिया, प्रॉफिटेबल हो गए। आप सोचो लोग कोर्स क्यों बेच रहे हैं अपना, कुछ तो रीज़न होगा ना कोर्सेज सेल करने का, यही रीज़न होता है। ठीक है, रोज़ एवरीडे तुरंत से टारगेट नहीं आता है, कभी कभी वेट भी करना पड़ता है, कभी कभी 20-30 सेकंड में भी टारगेट आ जाता है, कभी कभी 1-2 मिनट में भी आ जाता है। तो डिपेंड करता है कि मार्केट में वॉल्यूम किस तरीके से है। हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। यहाँ पे L&T, देखो L&T में स्टॉप लॉस है। ठीक है, यहाँ पे L&T में स्टॉप लॉस है, हम लोग देख लेते एक बार। देखो फर्स्ट यहाँ पे ड्रॉप था, 2 बेस, अगेन ड्रॉप। क्या मिल गया हमको, पहले डेली का सप्लाई जोन। यहाँ पे एक गलती मेरा ये भी हो सकता है कि मैंने यहाँ पे थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया इस जगह को देख के कि यहाँ पे एक डिमांड जोन नया बन रहा था, लेकिन मैंने उसको नज़रअंदाज किया। ठीक है, वो मेरा मिस्टेक है, लेकिन स्टॉप लॉस है तो मेरे को उतना डर नहीं लगता है। यहाँ पे सप्लाई जोन था, मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आया हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ड्रॉप है, 2 बेस है, ड्रॉप है। तो यहाँ पे मेरे को सप्लाई जोन मिला, एंट्री भी दिया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो कुछ नहीं कर सकते, प्यार से स्टॉप लॉस दे दो मार्केट को। मैंने क्या बोला, टारगेट रेशियो बड़ा है, 1:2 के सामने 5.5 मिलता है। मीन्स कि आप 1000 रुपया लगाओगे तो आपको 5500 मिलता है, 550 लगाओगे तो आपको कुछ 3000 के आसपास प्रॉफिट यहाँ पे होता है। तो आप सोच लो 550 का है तो आपको 3000 प्रॉफिट हुआ, तो आपके पास कितने स्पेयर ट्रेड बचेंगे एक ट्रेड आने के बाद में। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे। बाकी आप सेटअप किसी का भी यूज़ कर लो, अगर आपका मैथमेटिकल सही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, एक सेटअप से पहले रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको जाने देंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कोई और स्टॉक है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रिटानिया था, जो कि वीकली सप्लाई जोन में है। मैं आपको दिखा देता हूँ, दिख रहे हैं यहाँ पे वीकली सप्लाई जोन। कैसे आइडेंटिफाई किया, रैली आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ये थोड़ा गलत ड्रॉ कर दिया मैंने, देखो मुझे यहाँ पे मिस्टेक दिखा देगा, मेरे को भी, मेरे से भी मिस्टेक होता है, मेरे पास हमारा लाइव है अभी। ये रैली था, ये 3 बेस था और ये ड्रॉप था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सप्लाई जोन ड्रॉ किया गया था। अगर सप्लाई जोन हम लोग देखें तो सप्लाई जोन कुछ इस तरीके से होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा सप्लाई जोन, कुछ यहाँ तक सप्लाई जोन यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम लोग आते हैं 75 मिनट वीकली है, तो 75, 25 या 30, ये 3 ट्रेड यहाँ ले सकते हैं अपने। यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो 25, 30, 75 3 टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन है। देखो ये सप्लाई जोन था, यहाँ पे रैली, बेस एंड ड्रॉप। हम लोग आते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में, मैं हर टाइम फ्रेम आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखो रैली है बड़ा सा, 3 बेस है और एक ड्रॉप है 30 मिनट में। 25 मिनट में आ जाओ, अभी 25 मिनट देखोगे आप तो रैली है, इसको भी रैली कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन 30 और 75 मिनट का जोन बड़ा था, तो मैंने इस अकॉर्डिंग मैंने प्लान किया है। मैंने बोला ना आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा।
ये तो ड्रॉप हुआ तो यहाँ पे प्राइस नहीं आया तो हमको एंट्री नहीं मिला, छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, जाने देंगे, कल का वेट करेंगे, बोल अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो कल ट्रेड कर लेंगे। इसके बाद में कोल इंडिया यहाँ पे इतना कुछ खास बना नहीं था, तो यहाँ पे कुछ ट्रेड किया नहीं है। देखो मेरा जो भी होगा यहाँ पर ड्रॉ हुआ किया होगा मैंने पहले से, इस जगह पे कुछ नहीं है। तो इतने स्टॉक थे मेरे पास, तो कितने स्टॉक थे आज के लिए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टॉक मुझे मिले थे इस जगह पे। अब मैं दिखा दे रहा हूँ मेरा स्टॉप लॉस किस जगह पे हुआ है। तो मेरा स्टॉप लॉस हुआ था वेदांता के अंदर, इस वाले स्टॉक में मेरा आज स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मैं आपको मेरा ऑर्डर बुक भी दिखा दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग आ जाएंगे, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट एंजल में है। तो यहाँ पे मैं जो 603 का मुझे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, मैं आपको मेरा ऑर्डर बुक दिखा दूंगा, ऑर्डर हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने ट्रेंड किया था लेकिन मुझे ट्रेंड में एंट्री नहीं मिला, तो यहाँ पे मुझे कैंसिल करना पड़ा ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे मुझे एंट्री मिला, देखो दोनों का ट्रेड का एंट्री है मेरे पास, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो उसके लिए मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो देखिए मैं इस तरीके से प्लान करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा हो, आपको लग रहा है कि मैं लर्निंग सही से दे रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आप लोग नए हो तो आप स्टॉक फ्लो को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बिगिनर के लिए तो ही बेस्ट ही है, ठीक है। इसी तरीके से मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और लर्निंग पर्पज़ से भी आप सभी को सीखने मिले, और मैं भी सीख ही रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ नहीं इतना बड़ा, लेकिन मैं भी सीख ही रहा हूँ। तो जो मुझे आता है वो मैं पूरा का पूरा आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को भी सीखने मिले। इसी तरह की वीडियो को फॉलो इसी तरीके वीडियो के लिए आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।